बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद हिंदुओं के ऊपर हो रही हिंसा को लेकर के पूरी दुनिया में जो बांग्लादेश में सरकार यूनुस सरकार की मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है उसकी आलोचना हो रही है। हालांकि पड़ोसी देश में मचे जो अभी बवाल बांग्लादेश में मचा हुआ है, इस बीच में एक 37 साल के बाद एक भारतीय को अपने त्रिपुरा स्थित गांव वापस आने का मौका मिला। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में ऐसी एक सच्ची घटना सुन रहे हैं। त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले के सोनमुरा उपखंड के सीमावर्ती गांव जो रविंद्र नगर का एक गांव है, वहां पर रहने वाले शाहजहां 1988 में अपने रिश्तेदार से मिलने बांग्लादेश जाता है। और जब वह बांग्लादेश गया था तो उसको रत्ती भर यह अंदाजा नहीं था कि वह यात्रा उसके जीवन के लिए दंश बन जाएगा और भारत में स्थित अपने परिवार से मिलने के लिए वह तरस जाएगा। दरअसल 1988 में जो अपने रिश्तेदार के घर वह बांग्लादेश गया, उसी समय उस रिश्तेदार के घर में बांग्लादेश पुलिस का छापेमारी हो जाती है और छापेमारी में शाहजहां को गिरफ्तार किया जाता है गलत तरीके से बांग्लादेश में दाखिल होने के जुर्म में। और उसकी गिरफ्तार करने के बाद फिर उसको जेल भेजा जाता है और फिर उसके बाद उसका ट्रायल चलता है, मुकदमा चलता है। और वहीं पर बांग्लादेश में ही कोमिल की एक अदालत में उसको कई दफा पेश किया जाता है और अंत में उसको 11 साल की सजा कोमिल की एक अदालत सुनाती है। कायदे से वह 1988 में अपने रिश्तेदार के यहाँ गया था और उसी समय पुलिस उसको छापेमारी के दौरान गलत तरीके से बांग्लादेश में दाखिल होने के जुर्म में गिरफ्तार करके जेल भेजती है और 11 साल का सजा मिलता है। तो कायदे से उसका 1999 या 2000 ईस्वी में तक उसका सजा खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन जब उसका 1999 में 11 साल का सजा खत्म होता है तो उसकी रिहाई नहीं होती, बल्कि 26 और साल उसको उसी जेल में बिताने पड़ते हैं। दरअसल शाहजहां का यह सारा स्टोरी कुछ महीने पहले बहुत सारे न्यूज चैनलों और पेपरों में आया था और जब यह उसकी कहानी कि वह बांग्लादेश के एक जेल में लगभग 37 सालों से फंसा हुआ है, तो जब मीडिया के माध्यम से न्यूज़पेपर में बाहर आया तो बहुत सारे ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो दूसरे विदेशों में फंसे हुए शरणार्थियों की मदद करते हैं, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन जारा फाउंडेशन का नज़र इस केस पर जाता और जारा फाउंडेशन के जो अध्यक्ष मोहसिद अली ने शाहजहां का यह सारा केस स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उसके रिहाई के लिए तत्काल कदम उठाए। फिर वह सरकार वहाँ के बांग्लादेश के जो मिलिट्री फोर्स रहती है उनको चिट्ठी लिखते हैं। यहाँ पर भारत के जो लोग रहते हैं उन लोगों से भी जो विदेश के मामले देखते हैं उनसे भी बात करते हैं, उनको भी खत लिखते हैं और उसके बाद जरूरी जो कानूनी प्रक्रिया होती है बांग्लादेश में कैदी का रिहाई के लिए, वह सारा प्रक्रिया पूरी करने के बाद उस शाहजहां का रिहाई का रास्ता साफ होता है। और इसी मंगलवार 20 अगस्त 2024 को शाहजहां का बांग्लादेश के उस जेल से 37 साल बाद रिहाई होता है और श्रीमंतपुर स्टेशन पर जो बांग्लादेश के मिलिट्री रहती है वह भारत के बीएसएफ कर्मियों को शाहजहां को सौंप देती है और शाहजहां फिर वहां से अपना गांव रविंद्र नगर के लिए रवाना होता है। उसके कुछ रिश्तेदार भी वहां पर गए रहते हैं और फिर उसको लेकर के रविंद्र नगर गांव लेकर के आते हैं। और शाहजहां जब अपना गांव पहुंचता है तो जब वह 1988 में बांग्लादेश अपने रिश्तेदार के यहाँ गया था, उस समय उसकी पत्नी वह गर्भवती थी और बांग्लादेश में गिरफ्तारी उधर उसकी हो गई थी और यहाँ पर उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया था। तो 37 साल के बाद उसका जो बेटा था वह पहली दफा अपने पिता शाहजहां को अपने सामने देख रहा था। इससे पहले वो अपने पिता का सिर्फ तस्वीरें देखकर मन को तसल्ली दिया करता था, लेकिन 37 साल के बाद पहली दफा वो अपने पिता को सामने देखता है। तो आज की कहानी यही थी जिसमें एक शख्स जिसको 11 साल की सजा मिली और कायदे से अगर उसी समय यह मामला हमारे जो भारत के जो विदेश नीति देखते हैं उनके सामने आया रहता तो शायद 11 साल भी उस शाहजहां को सजा नहीं काटनी पड़ती, क्योंकि वह जो उसके रिश्तेदार वहां पर रहते थे और वो अपने रिश्तेदार से मिलने गया था, उसके पास से ना ही कोई ऐसा जहरीला या फिर कुछ ड्रग स्मगलिंग या फिर कोई गलत केस में वह पकड़ाया था।
तो लेकिन ना ही हमारी सरकार ने सूद लिया और ना ही जो है किसी तरह का उस समय मीडिया भी उतना एक्टिव नहीं था। 1988 का समय था। अभी जो सारा न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर में तुरंत किसी भी कोई भी केस जो है छप जाता है। इसी के कारण यह केस जो है उतना हाईलाइट नहीं हुआ और जिसका नतीजा यह हुआ कि जो शाहजहां है उसको 37 साल तक बांग्लादेश के एक जेल में रहना पड़ा, जबकि उसका 1999 में ही कायदे से उसका सजा पूरा हो गया था। कल मैंने एक कहानी आपको सुनाया था माचर लालू का, जिसमें वह लगभग 43-44 साल तक भारत के असम के एक जेल में अपना सारा जीवन बिता देता, जबकि उस केस में ना ही उसके ऊपर कोई मुकदमा चला था, ना ही कोई ट्रायल हुआ था, ना ही पुलिस ने कोई चार्जशीट बनाया था, लेकिन फिर भी उसको 54 सालों तक भारत के एक जेल में रहना पड़ा था। और जब यह मामला बाहर आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को उसको 3 लाख रुपया मुआवजा और 1,000 रुपया जो भत्ता देने का ऐलान किया था। तो आप सोच सकते हैं 54 साल के लिए सिर्फ 3 लाख रुपया और 1,000 भत्ता। और यहाँ पर 37 साल के बाद एक शख्स बिना किसी गुनाह, बिना किसी जुर्म के अपना जीवन का जो बेशकीमती समय रहा तो वह बिता देता। जब वह बांग्लादेश गया था तो उस समय वह 24-25 साल का शाहजहां था, लेकिन जब वह जेल से वापस निकला तो वह जो है 66-67 साल का बुजुर्ग हो गया रहता है। तो आज की कहानी यही थी। ना जाने इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो आज भी भारत के जेलों में और विदेश के जेलों में अपनी सजा पूरी काट देने के बाद भी उस जेल में सड़ रहे हैं और उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। बीच बीच में इस तरह की खबरें न्यूज़पेपर के माध्यम से और किसी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जब बाहर आती है तब सरकार जो है पूरी एक्टिव होती है और फिर उसका रिहाई का रास्ता साफ होता है। इसलिए मैंने कल भी कहा था और आज भी कर रहा हूं कि आप कितनों के लिए रोइएगा। इस तरह से ना जाने कितने शाहजहां, कितने माचंद लालू हैं जो आज भी जो है भारत की जेलों में, विदेश की जेलों में जो है अपनी सजा का काटने के बाद भी वहां पर सड़ रहे हैं। और यहाँ पर तो पूरा लिस्ट है कि आप उस लिस्ट का नाम पढ़ते पढ़ते जो है सुबह से शाम हो जाएगी। कल हम लोग फिर ऐसी किसी दिलचस्प कहानी और वायरल न्यूज़ के साथ मिलेंगे। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।